नमस्कार। आप सुन रहे हैं खौफ। यहाँ हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी कहानियां जो अंधेरी रातों में आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। कुछ कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं और कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुनकर शायद आपको नींद ना आए। तो लाइट्स बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में जाने के लिए जहां से लौटना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यह है खौफ। तो आज की कहानी वो खौफनाक कहानी है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कुछ से कुछ बन गया। मेरा नाम रोहन है या शायद रोहित, मुझे ठीक से याद नहीं। इससे पहले कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, मैं यह कहानी आप सबको बता देना चाहता हूं। एक हफ्ता पहले मैं और मेरे 3 दोस्त, जो मेरे बचपन के दोस्त थे, हमने जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया क्योंकि हम काफी समय से कहीं जा नहीं पाए थे। हम चाहते थे कि बचपन के वो पल फिर से ताजा हो जाए जब हम सारा दिन एक साथ खेला करते थे। अब हम उतना समय एक दूसरे के साथ बिता नहीं पाते थे, तो हमने अपना सारा सामान पैक किया और कोच्चि के उन मशहूर जंगलों की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया जो कैंपिंग के लिए जाने जाते थे। मैं और अर्जुन साथ ही घर से निकले थे, जबकि विनायक और उस्मान रास्ते में हमारा इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हम सब इकट्ठा हो गए और खाते पीते हंसते बोलते अपनी कार में उन घने जंगलों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वहां पहुंचकर हमने अपना सारा सामान निकाला, बैकपैक में सब ठीक से रखकर और घने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जंगल में कैंपिंग के लिए कई स्पॉट्स बने हुए थे, लेकिन हम किसी सही जगह की तलाश में थे। तभी अर्जुन बोला, यार थोड़ा और अंदर चलते हैं, यहाँ बहुत भीड़ है। आसपास और भी ग्रुप्स कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन उस्मान ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, अंदर नहीं जाएंगे यार। मैंने सुना है कि इन जंगलों में भूत प्रेत रहते हैं। तभी विनायक हंसते हुए बोला, क्यों फट गई क्या? हम सब हंस पड़े और तय किया, अगर भूत सच में हैं, तो हम उनके साथ ही कैंपिंग करेंगे। हंसते हंसते हम घने अंधेरे जंगल की ओर आगे बढ़े, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हो रहा था। काफी अंदर जाकर हमने वहां अपना कैंप लगाने का सोचा, लेकिन कुछ अजीब सी मनहूसियत महसूस हो रही थी। हम एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उस्मान बोला, चलो यार वापस चलते हैं, मुझे यह जगह बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। हालांकि हम सबको कैंपिंग का अनुभव था, पर यह जगह कुछ अलग और अजीब थी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर उस्मान से कहा, तुम डरो मत, मेरे पास सैटेलाइट फोन है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम कॉल करके बैकअप बुला लेंगे। ये सुनकर उस्मान थोड़ी सी राहत महसूस करने लगा। हमने वहीं कैंप लगा लिया। शाम होते होते हमने कैंप फायर जलाया और बियर के साथ अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। तभी जंगल में से अचानक चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। हम सब डर गए। जिसके हाथ में जो आया उसने उठा लिया अपने बचाव के लिए। हमने तय किया कि उस तरफ जाएं जहां से आवाज आ रही थी। उस्मान हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने सोचा, क्या पता किसी इंसान पर जानवर ने हमला किया हो और उसे मदद की जरूरत हो। जैसे जैसे हम आवाज की तरफ बढ़े, हवा में पेड़ों की सरसराहट और अजीब खनक जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं। हर कदम पर घबराहट और सन्नाटा महसूस हो रहा था और डर हमारे दिलों में धीरे धीरे बैठ रहा था। जब हम वहां पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी, तभी अचानक हमारे कैंप के पास से चिल्लाने की आवाज आने लगी। यह संभव नहीं था कि कोई वहां इतनी जल्दी पहुंच सकता हो। हमें लगा शायद यह कोई चोरी का प्लान है। तभी अर्जुन बोला, रोहित अपना सामान संभालो। हम सब अपने कैंप की तरफ भागे। सामान तो सुरक्षित था, लेकिन एक कैंप के पीछे कोई बैठा हुआ था। अर्जुन के हाथ में कुल्हाड़ी थी और वह उस पर हमला करने ही वाला था। तभी विनायक ने फ्लैशलाइट उसकी तरफ की। पता चला ये कोई इंसान था, लेकिन पागल सा लग रहा था। बिना जूतों के, बिना किसी सामान के
हम सब हैरान थे। उसकी हालत कमजोर लग रही थी और हमें उससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वह हमसे डर रहा था। हमने उसे पानी दिया, पर उसने ना पिया ना कुछ खाया। उसने एक पुरानी टी शर्ट पहनी थी और उसकी त्वचा अजीब और बूढ़ी लग रही थी, लेकिन उसकी चाल जवानों जैसी थी। मैंने तुरंत बैकअप को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। रात में हमारे पास उसे अकेला छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर हम कैंप फायर के पास बैठे रहे। तब वह आदमी धीरे धीरे बात करने लायक हुआ, लेकिन वह अजीब बातें कर रहा था। अगर तुम जहां से वापस नहीं गए तो तुम्हें ढूंढने कौन कौन आएगा। उसने बताया कि वह बहुत लंबे समय से यहाँ है। हमें लगा कि उसके दिमाग पर जंगल का असर पड़ा है, और हमारे पूछने पर उसने कहा, मेरा घर यही जंगल है और मैं यहीं रहता हूँ। हवा में ठंडक और अजीब सन्नाटा गहरा गया और कैंप फायर की लौ जैसे डर के साथ कांप रही थी। हमें लगा कि अब सो जाना चाहिए, लेकिन अब हम उस इंसान को अपने साथ अंदर नहीं रखना चाहते थे। तभी अर्जुन बोला, ऐसे हम उसे बाहर नहीं छोड़ सकते। उस्मान बहुत ज्यादा डर रहा था। हम सब ठीक नहीं थे। हमारा कैंपिंग का अनुभव अब डर और अनिश्चितता में बदल गया था। अर्जुन ने कहा, तुम तीनों एक कैंप में सो जाओ, मैं इसके साथ सो जाऊंगा। मैंने अर्जुन से कहा, जरा संभल कर। वह हंसते हुए बोला, कोई दिक्कत नहीं यार, दुबला सा है। अगर कोई हरकत करेगा तो एक लगाऊंगा कान पर। समय रात के 12 बज चुके थे। हम सोने चले गए। थोड़ी देर बाद उस्मान ने मुझे घबराते हुए उठाया। रोहित, जल्दी उठो, अर्जुन के कैंप से अजीब सी आवाज आ रही है। विनायक भी उठ चुका था। हम तीनों ने अर्जुन के कैंप की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही हम कैंप के बाहर से आवाज लगाई, अर्जुन बाहर आ, क्या हो रहा है? यह आवाज कैसी आ रही है? एक पल के लिए आवाज बंद हो गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से आवाज आने लगी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो। हमने जल्दी से अर्जुन का कैंप खोला और जो देखा, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इंसान जो पहले कमजोर सा लगता था, अब बहुत तगड़ा लग रहा था, और वह अर्जुन की छाती पर बैठा उसकी आंखें निकाल कर खा रहा था। कैंप फायर की लौ जैसे डर और भय के बीच कांप रही थी। अर्जुन मर चुका था। हमारे अंदर घुसते ही वो इंसान तुरंत जंगल में भाग गया, जैसे कोई बंदर हो, इतनी तेजी से कि उसे देख पाना नामुमकिन था। मैं बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेटवर्क रेंज नहीं आ रही थी। उस्मान रो रहा था, विनायक शॉक में था, मैं भी रोना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले हमें इस जंगल से बाहर निकलना होगा। मैंने उस्मान और विनायक से कहा, निकलो, और हम तीनों साथ भागने लगे। रात के 2 बजे का समय था। वो इंसान चिल्लाते हुए हमारा पीछा कर रहा था। एकदम से वो हमारे बीच में था। उस्मान के हाथ में आग थी, विनायक के पास कुल्हाड़ी थी, और मैं खाली हाथ था, लेकिन वो मुझसे डर रहा था और मेरे दोनों दोस्तों पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वो कभी पेड़ पर चढ़ जाता, कभी जंगल में भाग जाता। हम कुछ भी सही सलामत नहीं देख पा रहे थे। मैंने देखा कि वह मुझसे डर रहा है, तो मैंने दोनों दोस्तों को अपने पीछे कर लिया। अचानक वह पीछे से आया, विनायक को उठा लिया और पेड़ पर चढ़ गया। हम दोनों ने विनायक की चीख सुनी और फिर विनायक का सर पेड़ से नीचे गिरा। उस्मान का डर इतना बढ़ गया कि उसका पेशाब निकल गया। हमें से जंगल कम नरक ज्यादा लग रहा था। मैं उस्मान को खींचकर अपने साथ लेकर जा रहा था, लेकिन उसका हौसला टूट चुका था। वो बार बार कह रहा था, यह दज्जाल है, यह हम दोनों को मार देगा। थोड़ी ही आगे बढ़े थे कि अचानक हमें विनायक की आवाजें सुनाई दी, उस्मान, मदद करो, मुझे चोट लगी है, मैं घायल हूं। उस्मान इतना शौक में था कि भूल ही गया था कि विनायक अब जिंदा नहीं है। उस्मान बोला, हमें जहां से आवाज आ रही है वहां जाना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं समझाने लगा, यह हमारा दोस्त नहीं है, यह कोई और काली शक्ति है जो हमारा शिकार कर रही है। मैंने उस्मान का हाथ पकड़ा रखा, लेकिन अचानक उसने मेरा हाथ छुड़ा दिया और जंगल की ओर भाग गया।
जहां से आवाज आ रही थी। मैं भी उसके पीछे भागा। मैंने देखा उस्मान एक जगह रुक गया और उसके आगे वह इंसान खड़ा था। उस्मान ने अचानक उस पर हमला किया और आग की मशाल फेंकी। उसकी टी शर्ट जल गई। मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि इंसान की स्थिति असामान्य थी, कुछ ऐसा जो जिंदा इंसान में नहीं हो सकता। उस्मान जल्दी से कलमा पढ़ने लगा, लेकिन वह इंसान चुपचाप खड़ा था। अचानक उसने उस्मान की दोनों बाजुएं पकड़ ली और उसके धड़ से खींच लिया। दोनों बाजुएं उसके हाथ में थीं और उस्मान जमीन पर। फिर अपने हाथ से उस्मान की छाती पर हमला किया और एक छेद कर दिया। मैं उसकी ओर भागा, लेकिन वह अचानक पीछे हट गया। मैंने गुस्से में कहा, तुम जो भी हो, मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम मुझसे डर रहे हो। अब मैं तुम्हें मारने वाला हूं। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और हंसने लगा। फिर अचानक मुझे झटका लगा और मैं नीचे गिर पड़ा। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन कैसे? तुम पहले मुझसे डर रहे थे, तो यह सब क्या था? वह बोला, मैं तुम्हारा शरीर अपना बनाना चाहता हूं। मैंने तुम्हें चुना है, इसीलिए मैं अपने नए शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं डर गया और पूछा, अगर तुम कोई बुरी शक्ति हो तो उस्मान के कलमा पढ़ने पर तुम पर असर क्यों नहीं हुआ? वह बोला, सब बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने आखिरी शिकार को इतनी आसानी से नहीं मारता। मैं कोई काली शक्ति नहीं हूं, मैं एक जीव हूं, इंसानों की तरह। हालांकि मेरे जैसे अब इस दुनिया में कम बचे हैं। पहले हमारे पूरे कबीले थे, इसी वजह से मुझ पर कोई पूजा पाठ का असर नहीं होता। मैं बेबस था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह बोला, मुझे कुछ साल बाद अपना शरीर बदलना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। वह मेरे पास आया, गहरी नजरों से मुझे घूरा और बोला, बताओ अपनी आखिरी ख्वाहिश। मैंने मौका देखा और अपने पॉकेट नाइफ को निकालकर उसके सर में घुसा दिया। वह हंसने लगा और बोला, तुम अब भी नहीं समझे, मुझे ऐसे मारा नहीं जा सकता। वो मुझे घसीटकर गहरे जंगल में ले गया। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। वह बोला, चलो एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हारी 2 बातें मानूंगा, बदले में मुझे एक बात माननी होगी। मेरी आंखों में गुस्सा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने कहा, ठीक है। वह हंस पड़ा और अपने सीने में हाथ डाला। फिर मेरे हाथ में अपना दिल पकड़ा दी और बोला, तुम्हें इसे खाना होगा। मैंने घबराहट में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी ओर जबरदस्ती ले गया। और मेरे मुंह में उसका दिल था और मुझे उसका दिल निगलने पर मजबूर कर दिया। वह हंस रहा था और चिल्ला रहा था, अब तुम्हारी बारी। मैं पहले ही सोच चुका था कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा, पहली बात, तुम मुझे मारोगे नहीं, मुझे जिंदा इस जंगल से बाहर जाने दो। और दूसरी, मुझे तुम्हारा अंत कैसे होगा ये जानना है। वह हंस रहा था, उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। और तुम्हारे सवाल का जवाब। उसने एक पेड़ की ओर इशारा किया। वो पेड़ अंदर से खोखला था और उसके भीतर एक दिल धड़क रहा था, पेड़ के साथ जुड़ा हुआ, जैसे पेड़ भी जिंदा हो। वह बोला, यह मेरा असली दिल है। अगर यह नष्ट हो गया तो मेरा अंत हो जाएगा। वह नीचे पड़ा, कमजोर हो रहा था। मैंने चाकू लिया और उस पेड़ की ओर भागा, लेकिन जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही हो। मैं उस पर हमला नहीं कर पा रहा था। मैं रोने लगा, लेकिन कैसे? यह सब क्या हो रहा है? वह इंसान अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और बोला, तुम खुद अपना दिल नहीं खत्म कर सकते। और जोर जोर से हंसने लगा। अब तुम्हारे पास कुछ दिन हैं। कुछ ही दिन में तुम्हारी सारी यादाश्त खत्म हो जाएगी और मैं पूरी तरह तुम पर कब्जा कर लूंगा। मैंने उसके मृत शरीर की ओर देखा और अचानक अंदर से एक शक्ति महसूस हुई। वो मेरे अंदर था। ये आवाज मेरे अंदर से आ रही थी। मैं वहां से भागा। मेरे भीतर बहुत ताकत आ गई थी। मैं अपने घर पहुंचा। बाहर से सब देख रहा था। मेरा मन सबको मारने का कर रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि
अब मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। मैं वापस उसी जंगल में लौट आया। कुछ यादें धुंधली हो रही थीं और यह सोचकर डर लगा कि अगर कोई मुझसे सामना करेगा तो मैं हमला कर सकता हूं। लेकिन मैं इस सब को खत्म करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊंगा वह पेड़ कहां है जहां मेरा दिल है। हो सकता है मैं आपको मारने की कोशिश करूं। क्या आप मेरा अंत करेंगे? अगर हिम्मत है कमेंट जरूर कीजिए।